नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी फाउंडेशन क्लास का जो सीरीज चल रहा है, इसकी आज 7वें दिन की क्लास है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले हमने, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्टार्टिंग से, बेसिक से, जहां से इंग्लिश की शुरुआत करनी चाहिए, वहां से लेकर के अभी तक की जो क्लासेस हमें जिस तरह से लेनी चाहिए, वो आप सभी के सामने एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो गाइस, जो हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने समझा कि डिड का यूज किस तरह से होता है, यानी कि डिड का यूज पास्ट में होता है। जिस तरह से उसमें सेंटेंसेस बनते हैं, हम वहां पर किसी से कंफर्मेशन वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। इंटेरोगेटिव क्या है, अफर्मेटिव क्या है, या नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, किस तरह से इन्हें बनाया जाता है, आसानी से मात्र 5 मिनट के अंदर हमने ये सारी चीजें सीखी है। तो इसी का अगला भाग आज आप सभी के सामने है, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं WH फैमिली, यानी कि जहां पर व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विद whom, फॉर whom, इस तरह की जानकारी ली जाती है। किसके साथ, क्या, क्यों, जहां पर इस तरह की बातें होंगी, वो सेंटेंसेस किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनेंगे। तो आपके सामने बोर्ड तैयार है, मैं फटाफट से आपको ये चीजें समझाता हूं किस तरह से होगा। आप देख सकते हैं WH फैमिली विद डिड, यानी कि डिड के साथ WH फैमिली का यूज हम किस तरह से करेंगे, ये समझने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, हमारे पास सवाल है, आपने कल क्या खरीदा। ओके, यहां पर क्या है कि WH फैमिली का यूज होगा। जैसे कि अगर मैं पूछता क्या आपने कल कार खरीदी, तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करता, डिड यू बाय अ कार यस्टरडे। ओके, तो आंसर अगर मेरा अफर्मेटिव रहता, यानी कि पॉजिटिव आंसर रहता, यस आई बॉट अ कार यस्टरडे, सेकंड फॉर्म का यूज मैंने यहां पे किया है। नेगेटिव की जगह पे नो आई डिड नॉट बाय अ कार यस्टरडे। ओके, परंतु जब WH फैमिली की बात आती है, वहां पर आपको स्ट्रेट आंसर देना पड़ता है। वह किस तरह से है, जैसे कि आपने कल क्या खरीदा, सामने देख लीजिएगा। व्हाट का मतलब क्या होता है, पहले भी मैंने आपको समझाया है। डू डज की जब हमने डू डज के साथ WH फैमिली यूज किया, व्हाई का क्यों, व्हाट टाइम कितने बजे, वेयर कहां, विद whom किसके साथ, एंड फॉर whom किसके लिए। ये बहुत सारी जो WH फैमिली की जो वर्ड्स होते हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, परंतु इतनों के साथ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो अन्य चीजें हम प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। अगर आपको इससे अधिक कंटेंट चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इससे बड़ा सेशन आपके लिए लेकर के आ सके। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। सामने लिखा है आपने कल क्या खरीदा था। इसका जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले जो मेरा WH फैमिली है उसको मैं ऐड करूंगा किस तरह से, व्हाट। अब व्हाट के बाद जो भी टेंस है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, वो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, आपने कल क्या खरीदा था। व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे। ओके, यहां पे व्हाट डिड यू परचेज यस्टरडे हम इस तरह से भी बोल सकते थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये माने कि मैंने कल कार खरीदी थी। क्या खरीदा था, माने कि मैंने कल कार खरीदी, तो क्या हो जाएगा, आई बाय की सेकंड फॉर्म हम यहां पे क्या करेंगे, बॉट। आई बॉट अ कार यस्टरडे। ओके, आई बॉट अ कार यस्टरडे। ओके, सो यहां पे क्या हुआ, सीधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट उसका आंसर दे दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, माने कि किसी ने पूछ लिया आपने कार क्यों खरीदी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है बॉस, व्हाई और ऊपर की ही चीजें नीचे आ जाएंगी। व्हाई डिड यू बाय अ कार yesterday, माने कि why did you buy a car yesterday? Cause I like to buy new cars. आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो आप सीधा बोल सकते हैं, cause I like to buy न्यू कार्स। ठीक है, क्योंकि मुझे नई नई कारें खरीदने का शौक है, इसलिए मैंने कल कार खरीदी। ये आप आंसर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कार को लेकर ही, किसी भी चीज को लेकर के। व्हाट डिड यू टेक यस्टरडे, आपने कल क्या खाया था। आई टुक मोमोज यस्टरडे, मैंने कल मोमोज खाए थे। व्हाई डिड यू टेक मोमोज यस्टरडे, आई टुक मोमोज कॉज आई लव टू हैव मोमोज। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सवाल है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। ठीक है, जानबूझ के मैंने ये डाला है। ठीक है, आप
लिखेंगे व्हाट टाइम, व्हाट टाइम डिड यू बाय अ कार yesterday? What time did you buy a car yesterday? माने कि यहां पे क्या पूछा गया है, इसका मतलब यह है कि आपने कितने बजे कल कार खरीदी। ठीक है, मुझे कहना है माने कि मैंने 3 बजे खरीदी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, I bought a car at 3 o'clock. I bought a car at 3 o'clock yesterday. ओके, आई होप सो क्लियर हो इतना। मैंने कल 3 बजे कार खरीदी। खरीदने के लिए जो खरीद लिया है उसके लिए सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। और जरूरी नहीं है दोस्त कि यहाँ पे यू यानी कि आपके बारे में भी बात हो, आपके पापा के बारे में भी बात हो सकती है। ठीक है, व्हाट डिड योर फादर बाय यस्टरडे? आपके पापा ने कल क्या खरीदा। व्हाट डिड योर मम्मा मेक यस्टरडे? आपकी मम्मी ने कल क्या बनाया। ठीक है, वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे? आपके भैया कल कहां गए थे। ठीक है, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं बॉस ऐसे ही होते हैं और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं इंग्लिश इज नथिंग। जिन्हें बॉस हिंदी सीखनी पड़ती है, जिन्हें जापानीज सीखनी पड़ती है, जिन्हें फ्रेंच सीखनी पड़ती है, उनको पता रहता है कि इंग्लिश कहीं पे स्टैंड नहीं करती है। ओके, चलिएगा तो बात करते हैं कहां की। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि तुमने कार कहां खरीदी, हम बोल सकते हैं आपने कल कार कहां से खरीदी। ठीक है, अब यहां पे वेयर मतलब अगर सिर्फ कहां की बात होगी तो वेयर आ जाएगा। ठीक है, बट यहां पर आपने कल कार कहां से खरीदी सेंस आनी चाहिए, तो फ्रॉम वेयर क्या आ जाएगा, फ्रॉम वेयर। सेम चीज डिड, ये देखो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा बॉस, कुछ भी नहीं है। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय अ कार यस्टरडे? आपने कल कार कहां से खरीदी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं आई बॉट अ कार फ्रॉम हल्द्वानी यस्टरडे। मैंने कल कार हल्द्वानी से खरीदी। ठीक है, अब है माना कि आपने किसके लिए कार खरीदी। ठीक है, फॉर whom डिड यू बाय अ कार यस्टरडे? ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर whom, किसके लिए के क्या कहेंगे, फॉर whom, फिर से सेम, डिड यू बाय अ कार यस्टरडे। सिंपल है बॉस, जितना सिंपल तरीके से देखोगे उतना ज्यादा आपको सिंपल लगेगा, उतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर whom डिड यू बाय अ कार यस्टरडे? तो मैं कह सकता हूं आई बॉट अ कार फॉर माय ब्रदर। ठीक है, मैंने अपने भाई के लिए कार खरीदी। ठीक है, इस तरह से। अब देखो एक एग्जांपल और कर लेते हैं फटाफट से ओरली। ठीक है, व्हाट डिड योर मम्मा मेक यस्टरडे? माय मम्मा मेक की सेकंड फॉर्म मेड शाही पनीर यस्टरडे। व्हाई डिड योर मम्मा मेक शाही पनीर? कॉज माय फैमिली loves to have शाही पनीर। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है व्हाट टाइम डिड योर मम्मा मेक शाही पनीर यस्टरडे? माय मम्मा मेड शाही पनीर एट 8 o'clock in the evening। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगला क्या है, विद होम डिड योर मम्मा मेक शाही पनीर? आपकी मम्मी ने शाही पनीर किसके साथ बनाई? आप कह सकते हैं माय मदर मेड शाही पनीर विद माय सिस्टर, मतलब अपनी जो आपकी बहन है उनके साथ आपकी बहन ने आपकी मम्मी की मदद की, तो आप वहां पे विद का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। ये टेक के लिए हो सकता है, मेक के लिए हो सकता है, ठीक है, कि या डांस के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी चीजें बहुत अच्छे से आपके सामने आएंगी और आप बोल पाएंगे। और आपको यह भी नहीं सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे ट्रांसलेट करूं, क्योंकि आप कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़ मत होई सृजन, है ना। आपने देखा होगा कि लगातार अभ्यास करने से जो जिसकी जड़ मति होती है, यानी कि जिसकी जड़ बुद्धि होती है, जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल बुद्धू होता है, ठीक है, वो भी एक ना एक समय में लगातार प्रयास करने के बाद बहुत अच्छे से उस चीज को करने लग जाता है।
ठीक है। और ये तो इंग्लिश है दोस्त, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। ओके, सो आई होप सो आपको ये समझ आया हो। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जो हमारी क्लासेस चल रही है, अगर इस सीरीज को आप पूरा देखते हैं, लगातार अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो 110%, मैंने कल भी कहा था, 110% आपको चीजें आने वाली है। और मुझे भी ये देखकर खुशी होगी कि आप कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश बोलने में मैं आपका मददगार साबित हुआ हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नमस्कार।